नमस्कार, स्वागत है आपका जोश इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, डस्टर, मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मेवात क्षेत्र में शिक्षा और पानी की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मेवात क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूरा करने और मेवात विकास प्राधिकरण के अधीन 8 मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन करने को कहा है, ताकि क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय में मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा नूंह जिले के विधायक भी मौजूद रहे। हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा की गई फीस वृद्धि को गलत करार देते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोनीपत निवासी डॉक्टर वरुण मलिक ने याचिका में कहा कि अधिसूचना के आधार पर एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मौजूदा सत्र में, जबकि पीजी कोर्स के लिए अगले सत्र में बढ़ी हुई फीस लागू होगी। अप्रवासी भारतीय को एमबीबीएस कोर्स के लिए एक मुश्त $1.25 अमेरिकी चुकाने होंगे। वहीं पीजी कोर्स के लिए भारतीय विद्यार्थियों को पहले साल $1.25 दूसरे साल 1.5 लाख और तीसरे साल 1,75,000 रुपए देने होंगे। एमबीबीएस विद्यार्थियों को हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प दिया गया कि वो चाहें तो खुद के बूते पर ये फीस चुका सकते हैं या फिर सरकार की मदद से ऋण भी ले सकते हैं। याचिका के अनुसार सरकार एक तरह से लोन शार्क का रोल अदा कर रही है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने बड़े शुल्क का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं कृषि विरोधी बिल को रद्द करवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में किसानों की राज्य स्तरीय बैठक में फैसला लिया कि 26 नवंबर को भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब शंभू बॉर्डर से सभी ब्लॉक में 18 नवंबर को एक पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली की ओर कूच कर सकें। प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कृषि विरोधी बिल को रद्द करवाने को लेकर अब की बार दिल्ली में सरकार के साथ किसानों की आर पार की लड़ाई होगी। प्रदेश या केंद्र की सरकार किसानों को रोकने के लिए कितने भी बैरिकेड लगा ले, किसान उन्हें तोड़कर दिल्ली 26 नवंबर को जरूर पहुंचेंगे। प्लान बनाया है वो अनाउंसमेंट करने का प्लान बनाया है। एक दिन की मोटरसाइकिल यात्रा हर ब्लॉक में निकालने का प्रोग्राम बनाया है और 18 तारीख को शंभू बॉर्डर से हम पैदल यात्रा लेके चलेंगे और 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डर जो है, दिल्ली बॉर्डर पे हम 26 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। तो 2 हमने पॉइंट नियुक्त किए हैं। जो दिल्ली से हिसार रोड है उस पे बहादुरगढ़ के पास इकट्ठे होंगे। वहाँ से सारे जो उधर के पंजाब वाले, उधर के राजस्थान वाले, वो इकट्ठे होकर दिल्ली में एंटर करेंगे। अटेली मंडी के विधायक के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा कांस्टेबल की पिटाई की है। इसी कड़ी में कांस्टेबल ने सामान्य अस्पताल में एमएलआर भी कटवाई है। मामला दरअसल अटेली पुलिस में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल भूपेंद्र से बताया कि दीपावली पर्व के चलते बाजार में भारी भीड़ जमा थी। उनको हटाने के लिए वो अपने सीनियर के साथ जिप्सी में थे और कनीना चौक पर चालान कर रहे थे। वहां पर एक पिकअप गाड़ी को रुकवाया गया तो पिकअप गाड़ी से उतरकर एक युवक आया। उसने कहा कि मैं विधायक का भतीजा हूं, आपने मेरी गाड़ी कैसे रुकवा दी। इसी दौरान युवक ने गाली गलौज भी की और कुछ देर बाद विधायक का पुत्र भी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और सीधा कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद विधायक का बेटा लगातार कांस्टेबल पर समझौता करने का दबाव भी बना रहा है और उसे अपने ऑफिस में बुला रहा है। लेकिन तमाम बार मना करने के बाद कांस्टेबल को उसके उच्च अधिकारियों ने भी दबाव बनाया कि वो युवक से जाके मिले, जिसके बाद विधायक के बेटे से जब कांस्टेबल मिलने गया तो उन्होंने कांस्टेबल की जमकर पिटाई की और मौके पर भद्दी गालियां भी दी। मेरे सर के
फोन पे आया वो भाई बोलो मिल, मैंने कहा मैं नहीं मिल। आपका सर कौन? मेरा सर अतर सिंह है इंचार्ज। अच्छा, उनके फिर उनके फ़ोन पे आया विधायक का लड़के का फ़ोन, बोला जी एक बार उनसे बोला जी मिलो। उन्होंने कहा वो मना कर दिया, आपके ऑफिस में नहीं आएगा। उसके बाद वो लड़का फिर उसने मेरे से बात की, मैं बोले बात करा दे, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा बताओ जी कहाँ है। बोले भाई मेरे ऑफिस में। जी मैं आपके ऑफिस पे नहीं आऊँगा। बोले भाई भाईबंदी से आ जाओ आप। ठीक है जी, मैं भाईबंदी वहाँ गया। वहाँ पे विधायक का लड़का, उसका भाई, उसके भतीजे, उन सभी ने मेरे साथ बढ़िया मारपीट करी। ये देखो मेरा हाथ भी मरोड़ा था, मेरे हाथ में देखो चोट आ रही है। ये देखो मेरे को केबलों से पीटा गया, अच्छी तरह मारी है मेरे। और उन्होंने वहाँ भेजा किसने आप? वो बोला मिल तो हमारे से मिल, कंप्रोमाइज कराएंगे आपको, कोई बात तो ना। कोई पुलिस कर्मचारी भेजा या खुद ही गए थे? पुलिस नहीं, वो बार बार फोन आ रहे थे अंदर बुला के ऑफिस में, और मेरी वर्दी फाड़ दी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप अपने परिवार के साथ विदाउट पटाखों के बनाइए। कोरोना की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि दीपावली के बाद 10 लाख केस हर रोज़ आने की उम्मीद है इंडिया में। अभी आप अपना मास्क का साथ मत छोड़िए, हैंड वॉशिंग का साथ मत छोड़िए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, और तभी हमारा बचाव होगा। मैं राजेश कुमार, डायरेक्टर कमल चौक इंडस्ट्रीज एडुको जोन से जुड़े सभी गणमान्य स्कूल संचालक और अध्यापक गण के साथ साथ अभिभावक व बच्चों को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 19,275 सक्रिय मरीज हो गए हैं। इनमें से 19,010 मरीज पिछले 11 दिनों में मिले हैं। इससे पहले सिर्फ 265 मरीज थे। यानी त्योहारी सीजन में संक्रमण नहीं फैलता तो प्रदेश में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। बड़ी चिंता की बात यह है कि इन 11 दिनों में करीब 60% मरीज मात्र 4 जिलों में मिले हैं, जिनमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक जिला शामिल है। प्रदेश में गुरुवार को 2,708 नए मरीज मिले। इसके मुकाबले 2019 मरीज ठीक भी हुए हैं। हर दिन नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,93,569 हो गई है। वहीं अब तक 1,72,265 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। रिकवरी दर भी गिरकर 88.99% पर आ गई है। एक दिन में 18 मरीजों की मौत हुई है। फरीदाबाद में सर्वाधिक 4, गुरुग्राम में 3, जींद, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी में 2-2, हिसार, सिरसा, झज्जर में 1-1 मरीज की जान चली गई है। इससे मृतकों की कुल संख्या 2019 हो गई है। वहीं कोरोना के साथ साथ लगातार दूसरे दिन हरियाणा के अधिकांश जिलों में स्मोक से राहत मिली है। हालांकि सुबह से समय वातावरण में नमी अधिक होने के कारण प्रदूषण अधिक रहा। गुरुवार को फतेहाबाद प्रदेश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 405 पर दर्ज किया गया। फतेहाबाद प्रदेश का एकमात्र शहर था जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 से अधिक रहा। इसके अलावा 11 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा। हिसार शहर में ये 321 दर्ज किया गया। पलवल की स्थिति सबसे बेहतर थी, यहाँ AQI 154 रहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार 2 दिन तक सुबह के समय हल्की धुंध या स्मोक जैसा वातावरण रहेगा और दिन में मौसम के साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन भर मौसम साफ रहा और कड़ी धूप निकली है। अधिकतम तापमान करीब 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रहा। दूसरी ओर गुरुवार को हिसार जिले में पराली जलाने का केवल एक ही मामला सामने आया है। जिले में अब तक पराली जलाने के 258 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 57 चालान किए गए हैं। गुरुवार को सुबह के समय वातावरण में 88% और शाम के समय 56% आर्द्रता रही। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। वहीं तो कैथल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कैथल में 30वें गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया। गन्ना पिराई सत्र कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और हरियाणा सहकारी चीनी मिल्स प्रसंघ लिमिटेड के चेयरमैन
और शाहबाद के विधायक रामकरण विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत उन्होंने की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पहले हवन यज्ञ में भाग लिया, उसके बाद नारियल फोड़कर और मशीन का बटन दबाकर गन्ना मशीन में डालकर 30वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश भर के सभी गन्ना मिल घाटे में चल रहे हैं, जिनका काम करने के लिए हम कई तरह के उत्पाद अब शुगर मिल में बनाने जा रहे हैं, जैसे कि कैथल में गुड़ और शक्कर बनाने का काम आज से शुरू होगा। जो शुगर मिल घाटे में जा रहे हैं उसको उबारने में ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगा और साथ ही जो गन्ना किसानों की पेमेंट देरी से उनके खाते में डाली जाती है वो भी समय से किसानों को मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों में बिजली बनाने का काम भी शुरू किया जाए। नहीं, अब की बार हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और ऐप के जरिए इसको सारा कंप्यूटराइज किया है। इसमें कोई अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। भ्रष्टाचार का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, और किसान का जो जितना करना है उतना ही तौल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।